मीन राशि वालों, माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करेगी। जी हाँ दोस्तों, 19 मई से यानी कल से, यानी रविवार से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर खूब बरसेगी। आपके जीवन में अपार शोहरत खुशियां आने वाली है, क्योंकि अचानक से जीवन में बड़े बदलाव होता है, तब होता है जब आपके अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति बदलती है। अष्टम भाव के स्वामी यानी शुक्र, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, और शुक्र जिसका संबंध सीधे माँ लक्ष्मी से माना जाता है। शुक्र यदि बहुत अच्छी स्थिति में हो तो आपका जीवन बहुत अच्छा होता है, लग्जरियस लाइफ होता है, भौतिक सुखों की कमी नहीं होता है। यानी हर तरह के सुख सुविधा की चीज़ आपको प्राप्त हो जाता है, जैसे घर, बंगला, मकान, गाड़ी, नौकर, चाकर, आराम का जीवन आपका होता है, और आप बहुत ही बेहतर जीवन जीते हैं। बहुत महंगे महंगे सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, आभूषण, और घर में बहुत ही महंगे महंगे चीज़ों की अच्छे आलीशान घर बनाते हैं। तो ये शुक्र देता है, जिसको पाने के लिए लोग इस भौतिक जीवन में बहुत तरसते हैं। तो ये जो शुक्र का ये स्थिति है वो बदल रही है। शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेगा, और शुक्र अपने स्वयं के घर में गोचर करने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको किस तरह का फल देगा शुक्र, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा ये निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें, और लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमेशा लाइक करते हैं, वीडियो देखते ही लाइक कर देते हैं, वीडियो पूरा भी नहीं देखते हैं, लाइक करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कि शुक्र से आपको क्या लाभ मिलने जा रहा है। दोस्तों, शुक्र की जो दृष्टि होती है वो सप्तम दृष्टि होती है, और शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव में आकर आपके जीवन को बहुत ही सुखमय बनाएगा, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि होगी किस्मत भाव पर होगी। शुक्र आपकी किस्मत के भाव को देखेगा तो समझ लें कि किस्मत एकदम से चमकेगा, और ऐसे में कहीं न कहीं जीवन एकदम से खुशियों से भरने वाला है। किस तरह का लाभ, क्या-क्या लाभ आप प्राप्त करेंगे और आपको मिलेगा, हम यही आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अच्छी बात तो यह है कि पराक्रम के भाव में शुक्र रहने वाला है, और शुक्र के साथ कुछ अन्य ग्रह भी रहेंगे पराक्रम के भाव में ही, जैसे सूर्य और साथ-साथ देवगुरु बृहस्पति। तो इस भाव में शुक्र का साथ ये 2 ग्रह देंगे, लेकिन शुक्र का मित्र नहीं है सूर्य, और ना ही गुरु, लेकिन गुरु और सूर्य एक साथ बहुत अच्छे मित्र हैं। तो ये दोनों एक साथ रहने वाले हैं। तो हम तो शुक्र की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, कुछ निगेटिव भी पड़ेगा, ऐसा नहीं केवल पॉजिटिव पड़ेगा, कुछ निगेटिव भी पड़ेगा, पॉजिटिव भी पड़ेगा। तो दोनों जानकारी रहनी चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव बात कुछ कर लें, कुछ निगेटिव बात भी करेंगे। दोस्तों, इस समय नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे। इस समय अचानक से वो खुशखबरी आपको मिल जाएगी जिसमें नौकरी प्राप्ति हो, प्रमोशन हो, ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी। जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन कल करेगा तो आप किसी भी काम में जल्दीबाजी ना कीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में किए गए कामों में नुकसान की स्थिति बनती है और लाभ की स्थिति भी बनती है। तो यदि आप धैर्य से करेंगे, सोच समझ कर करेंगे तो लाभ ही होगी, और जल्दीबाजी में करेंगे तो चांस 50-50 रहेगी, नुकसान की भी और लाभ की भी। यदि नुकसान हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप क्यों ना संभल कर रहें, क्यों ना आप ऐसा करें कि आपको नुकसान ही ना हो। तो इसलिए धैर्य रखिएगा ज़रूर। साथ साथ दोस्तों, इस समय आपकी कोई महत्वाकांक्षा, कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाता है। जब शुक्र ऐसी स्थिति में होता है तो कोई बड़ा मनोकामना, कोई बहुत बड़ा काम आपका पूर्ण होता है। साथ साथ इस समय जो शुक्र की दृष्टि रहती है वो आपके 9वें भाव पर रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आप बहुत दिल के उदार हो जाते हैं, आप बहुत धर्मात्मा यानी ये कह सकते हैं कि बहुत दयालु हो जाते हैं। और दयालु जब आप हो जाते हैं तो आप अपने बारे में कम सोचकर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मदद ज़्यादा करते हैं, और आपको नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ इन सब चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि नुकसान आपको ना हो इसके लिए आपको बहुत तैयार रहना चाहिए।
सुख समृद्धि आपको दिलाता है शुक्र, इस समय शुक्र समृद्धि दिलाएगा। भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा, तो ऐसे में आप कोई भी काम करें तो बहुत सोच समझ कर करें, आपको बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा देगा। यहाँ इसका प्रभाव इतना बेहतर होगा कि पराक्रम के भाव में बैठे शुक्र आपके जो 9 भाव को देखेगा, तो ये कहीं न कहीं आपको एक अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा। यानी आपको अपने आप में बहुत अच्छा लगेगा, आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, कुछ बेहतर करना चाहेंगे, किसी को मदद करना चाहेंगे, कोई शुभ कोई मांगलिक कार्य, अच्छे कार्य करना चाहेंगे। इसलिए ये समय आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा होता है। इस समय आपको बता दें, आप कुछ बड़ा काम करेंगे, जैसे कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। ज़मीन जायदाद की खरीदारी की एक सोच उत्पन्न हो सकती है जो आपको सफल बनाएगा, यानी आपको इस मामले में सफलता दिलाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मित्र का भी आपको सपोर्ट दिलाएगा। कोई भी काम हो वहाँ मित्र से सपोर्ट लीजिए, आपको मित्र से मिलेगा सपोर्ट, कोई भी बहुत बड़ा काम हो तो। इस समय थोड़ी सी नेगेटिव बातें भी हैं जो ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर या उनके साथ जो रिश्ते हैं वहाँ आपको प्रभावित थोड़ा बहुत करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि और सूर्य की भी दृष्टि है, तो वो आपको बचाएगा। लेकिन केतु बैठा है उसी भाव में, सप्तम भाव में बैठा है, तो कहीं न कहीं यहाँ केतु के कारण थोड़े नुकसान होगा। लेकिन सूर्य और गुरु की जो दृष्टि है 9 भाव पर है, और आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी, यानी आपको जो रोमांटिक बना सकता है, वो कहीं न कहीं किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा आप विचार मंथन और थोड़े तनाव में रहेंगे। यहाँ आपको रोमांटिक बनाएगा तब जब इस समय आपको अपने शुक्र को थोड़े से ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए आपको चाहिए कि आप इत्र का प्रयोग करें, परफ्यूम का प्रयोग करें, अपने नाभि में परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए, और या फिर हो सके तो आप स्नान के जल में इत्र थोड़ा सा डालकर, परफ्यूम थोड़ा डालकर स्नान कीजिए। आप बहुत रोमांटिक रहेंगे, अच्छे विचार आपके दोनों के बीच में रिश्ते को मजबूत करेगा। बात करें तो दोस्तों, एक बात आपको बता दें, इस समय कोई ऐसे कार्य ना करें जिससे आपको अपयश मिले, बदनामी मिले। यहाँ ध्यान रखिएगा। उद्योग धंधा व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, आपके अपने सोच समझ विचार व्यवहार से बहुत अच्छा चलेगा। भाइयों का भी इस समय सपोर्ट सहयोग आपको खूब मिल सकता है। तो ये समय बहुत अच्छा है, कहीं कोई ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आप पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, जो आप गलती करके परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस समय अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि कोई आपसे गलती ना हो। दोस्तों, इस समय आपको कोई भी बड़े फैसले लेने से पहले बहुत बार विचार कर लेनी चाहिए, जिससे कि वो आपको नुकसान ना दे, क्योंकि अचानक नुकसान आपके सोचे समझे कार्यों में नहीं होगा। जल्दीबाजी में लिए गए कार्यों में अचानक से नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इस समय मिश्रित फल आपको दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा शुक्र के कारण है, लेकिन यदि सभी ग्रहों को एक साथ जोड़ दिया जाए और एक बात कहा जाए कि आपके लिए स्थिति कैसी रहेगी, तो दोस्तों आप ये समझ लें कि आपके लिए 80% स्थिति जो है वो आपके पक्ष में है, क्योंकि सूर्य, देवगुरु बृहस्पति, बुध और शुक्र भी लगभग अच्छी स्थिति में आपके लिए हैं। तो ये जब इतने ग्रह आपके लिए आपके सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल और राहु थोड़े नेगेटिव प्रभाव देगा, क्रोध से बचना होगा। केतु थोड़े आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा, जो राहु के एकदम सामने बैठा है, और शनि आपके कार्यों में विलंब कराएगा और खर्च ज़्यादा कराएगा। बस यही स्थिति बनी रहेगी आपके साथ, जो हमने बता दिया शुक्र के परिवर्तन से वो स्थिति रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो हर तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय माता दी।